तो आज का शुरू करते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल ही है अभी, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, जल्दी करना। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों को इकट्ठा ही मैं मिला के दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। अब क्या मेथड लगेगा वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, सेम पहले वाला ही हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना, लेकिन थोड़ा स्पीड अभी बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो थोड़ा, ठीक है ना, आराम से नहीं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके ध्यान से करो, स्टक नहीं होना, आगे बढ़ो, अगर नहीं हो रहा, नहीं पता चल रहा, ठीक है, लेकिन स्टक नहीं होना, प्लीज ध्यान से करना। सर आपने सेम क्वेश्चन डाल सेम दिया। क्वेश्चन दे दिया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, ध्यान से करो, चलो लेट्स ट्राई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो ई की पावर समथिंग साथ में आ रहा है, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ई की पावर जो भी है 2x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म जो है वो बनेगी, ठीक है। तो ई की पावर 2x एज इट इज, साथ में आ गया 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक, नीचे आ गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 कटा, तो ये बन गया ई की पावर 2x इंटू 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये 1 वाला अलग कर दिया, प्लस 2 कटेगा, कॉस एक्स कटेगा, तो क्या आ गया, इट इज 10x,
dx इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग कर दिया, e की पावर 2x इंटू 1/2 सेकेंड स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x tan x dx। ठीक है, पहले वाले के ऊपर यू भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सॉरी सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो 1/2 को बाहर ही ले लो, तो 1/2 इंटू फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो e की पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो दैट इज tan x dx प्लस ये इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू tan x dx एज इट इज। अब ध्यान से देखो, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2x इंटू tan x बाई 2 माइनस ये 2 कटेगा, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू tan x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू tan x dx, ये दोनों कटे प्लस, तो फाइनल आया e की पावर 2x इंटू tan x डिवाइडेड बाई 2 प्लस। ठीक है, तो अगेन 2-3 स्टेप्स के अंदर अंदर आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें किसी को तो प्लीज बताओ। चलो सेकंड देखो, सेकंड के अंदर क्लियरली मैंने हिंट दी थी कि सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो लॉन्ग डिवीजन करके हमारा आ रहा था x प्लस 1 प्लस पेंशन रिमाइंडर 1 था। यस सर। ठीक है, तो इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इस पार्ट को देखने के लिए हमने क्या किया, 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 को लिखा a बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाय x square plus 1. After taking LCM, that would be a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1, that should be equal to numerator कंपेयर करके 1। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले x को पुट कर दिया 1, तो x को 1 पुट करके ये 0, तो ये कंप्लीट 0। ठीक, तो क्या बनेगा, इधर 1 पुट करके 1 इज इक्वल टू a इंटू 2, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, x को 0 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू a, यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा c इंटू ये 0 हो जाएगा तो बचेगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस c। तो c को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो दैट इज a माइनस 1, तो दैट इज 1/2 माइनस 1, तो दैट इज -1/2। देन रैंडमली कोई और वैल्यू पुट कर दो, लेट्स से x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो 5a प्लस 2b प्लस c इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो सिंपली ये चीज़ आ गई। अब a एंड c की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 इज इक्वल टू 5 इंटू a, तो 5/2 प्लस 2b प्लस c की वैल्यू -1/2। ठीक, तो दैट वुड बी 5/2 -1/2 4/2, दैट इज 2 प्लस 2b। ठीक है, तो 2b की वैल्यू क्या है, 1 - 2 दैट इज -1, तो b की वैल्यू भी -1/2। तो कंप्लीटली ये चीज़ क्या बन जाएगी तुम्हारी, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ठीक है, दैट इज x प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बन जाएगा, x प्लस 1 एज इट इज प्लस ये क्या आ रहा था a, ये क्या आ रहा था a बाई एक्स माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ रही थी हाफ, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी, देखो b एंड c दोनों हाफ हैं, तो माइनस हाफ कॉमन आ जाएगा, तो माइनस हाफ कॉमन आने के बाद बचेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये कंप्लीट चीज बन जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर किसी भी स्टेप में तो प्लीज बताओ। तो इसका इंटीग्रेशन की बजाय वो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन प्लस 1/2 x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन -1/2 बाहर। ठीक, इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसकी भी इंटीग्रेशन के लिए इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो इन दोनों को अलग अलग करने का मतलब x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग कर दिया और -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या जाएगा, इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 एज इट इज ln ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 1/2 एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 और नीचे 2, तो ये 1/2 नीचे वाला एज इट इज, और ये अगर t है तो ऊपर dt है, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस c।
तो फाइनल आंसर हमारा क्या जा रहा है, यही फाइनल है, बस दैट्स इट, यही फाइनल है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? इसके अंदर किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, हाँ जी सर। सर हम इसमें शुरू में वो वाला मेथड कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों साइड ऊपर नीचे से। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर तो चलो सर एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके जाएगा क्या? वही सर वो अजीब सा जा रहा था तो मुझे समझ नहीं नहीं आया नहीं नहीं, उसका नहीं स्क्वायर कैसे बनेगा, करें। नहीं बनेगा। नीचे फैक्टराइजेशन हो रखी है ना, तो क्लियरली दिख रहा है कि फैक्टराइजेशन के केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाएंगे। एक जरा ट्राई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे से एक्स, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है कि सिंपली एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दो। ठीक है, नीचे से एक्स स्क्वायर इससे कॉमन लिया, जी सर इससे ही लिया था। आ जाएगा वन बाय वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स इंटीग्रेशन। अब क्या करेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, अब अगेन कुछ नहीं कर पाएगा ना, यस सर यही समझ नहीं आया नहीं इसमें। फंस जाएगा, फंस जाएगा, नहीं, इसके आगे स्टेप नहीं है कोई भी। ठीक है, तो रहने दो। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में पूछा था। तो इसके अंदर भाई अप्रोच करने के लिए एक्चुअली में इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अब कैसे लगेगा, ध्यान से देखो जरा। इसको लिखा वन बाय साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया वन बाय साइन एक्स वन माइनस टू कोस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया ऊपर साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे जो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखा वन माइनस कोस एक्स, बेसिकली वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, उसको लिखा वन माइनस कोस एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स एंड वन माइनस टू कोस एक्स एज इट इज डी एक्स इंटीग्रेशन। ये बन गया। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो अब नेक्स्ट क्या है, कोस एक्स को टी ले लो, तो साइन एक्स डी एक्स क्या चला जाएगा माइनस डी टी, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा माइनस डी टी बाय वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी इंटू वन माइनस टू टी। अब क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो दैट वुड बी a by वन माइनस टी प्लस बी बाय वन प्लस टी प्लस सी बाय वन माइनस टू टी। एल्सियम लेने के बाद a के साथ आएगा वन प्लस टी इंटू वन माइनस टू टी, प्लस b के साथ आएगा वन माइनस टी इंटू वन माइनस टू टी, एंड c के साथ आएगा वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी। तो ये जो चीज़ है, ये न्यूमरेटर कंपेयर करके किसके साथ इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वन के इक्वल। ठीक है, अब देखो क्या बन गया, माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस टी इंटू वन माइनस टू टी प्लस बी इंटू वन माइनस टी इंटू वन माइनस टू टी प्लस सी इंटू वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी। ठीक है, अब टी को सबसे पहले वन पुट किया, तो ध्यान से देखो, वन पुट करके ये चीज जीरो, तो ये कंप्लीट जीरो, ये जीरो तो कंप्लीट जीरो, तो माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन पुट करके आ जाएगा टू, एंड इधर वन पुट करके वन माइनस टू आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन कटेगा तो ए की वैल्यू आ गई वन बाय टू। ठीक, फिर टी को पुट किया माइनस वन पुट करके ये जीरो, तो ये जीरो, ये कंप्लीट जीरो, ये जीरो तो ये कंप्लीट जीरो, तो माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक, बी इंटू माइनस ऑफ माइनस वन वन प्लस वन टू, एंड यहाँ पे माइनस वन रखे क्या आ जाएगा तुम्हारा वन प्लस टू, तो दैट इज थ्री, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय सिक्स। ठीक है, फिर तीसरा टी को वन बाय टू रखा, वन बाय टू रखे ये जीरो, ये जीरो, तो माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय टू रखे वन माइनस वन बाय टू दैट इज सी इंटू वन बाय टू, एंड इधर वन बाय टू रखे थ्री बाय टू। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस फोर बाय थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये चला गया। तो अब ध्यान से देखो क्या चीज जा रही है तुम्हारी, वन बाय टू इंटू वन प्लस टी माइनस वन बाय सिक्स इंटू वन माइनस टी, पहले माइनस था प्लस था, पहले माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, एंड सी माइनस फोर बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस टू टी डी टी इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा वन बाय टू एल एन ऑफ मॉड वन माइनस टी माइनस वन बाय सिक्स एल एन ऑफ मॉड वन प्लस टी माइनस फोर बाय थ्री एल एन ऑफ मॉड वन माइनस टू टी डिवाइडेड बाय माइनस टू टी का कोफिशिएंट प्लस सी, एंड टी को ओरिजिनली जो हमने सब्सटीट्यूट किया था cos x वो सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर क्लियरली पार्शियल फ्रैक्शन लगनी थी तो जाके वो आंसर आ जाता। हाँ जी, इसके किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। ठीक, ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो जरा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर डायरेक्टली देखना है कि जो डी फाई के साथ लगा हुआ है साइन फाई, तो कॉस फाई को टी लेना है इसके अंदर अगेन। ठीक है, तो ये जो साइन स्क्वायर फाई है इसको लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, तो ये आ जाएगा साइन फाई डी फाई डिवाइडेड बाय, माइक प्लीज ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस फाई प्लस 3। तो ध्यान से देखो अंडर रूट के अंदर क्या जा रहा है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन। तो एक काम करो, पहले कोस फाई को टी ले लो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइन फाई डी फाई दैट इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 3 4 प्लस 2t माइनस टी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, सिर्फ इसको पकड़ा, 4 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, इन दोनों से नेगेटिव कॉमन लिया तो 4 माइनस क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए चाहिए +1, इसके अंदर +1 एंड -1 किया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ -1 +1 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5। तो ये बन गया इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाय अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज ध्यान से देखो, कोई भी डाउट है अभी तक तो प्लीज बताओ। प्रियांशु क्लियर है, आम्या, जयती, अमन, Yes, sir. कुशाग्र, कुशाग्र क्लियर हो रहा है? यस सर। है, शिवाय, सरब, संभव, क्लियर है सर? यस सर। जी हाँ जी। तो अब इसके अंदर क्या रूल लगेगा, ए के अंडर रूट के अंदर आने वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सरब क्या रूल होता है इसका, जल्दी बता भाई। वो लॉग वाला लोग वाला नहीं, मेरे को एग्जैक्ट रूल। पूरा सर याद नहीं मुझे। ओके, मैंने रुक जा ठीक रुक से जा रुक छोड़ जा दिया रुक था। जा रुक जा। प्रियल क्या रूल है इसका? याद नहीं। ओके, प्रियांशु क्या रूल है? सर इनको नहीं याद, मेरे को भाई याद रहेगा। सर मैं बताऊं, ओके, कुशाग्र बोल। ln of x plus अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर ओके सर ये रुको नहीं रुको है। रुको रुको रुको, मेरे को देखने तो, अरे रुको तो सही, गलती तो बताने दो भाई। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूल होता है, तो अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो जाके ये रूल लगता है, तो तुम उल्टे रूल का बोल रहे हो। तो मनमीत क्या रूल आएगा यहाँ पे फिर? साइन इनवर्स t माइनस 1 ओवर √5। बिल्कुल, तो -1 न्यूमरेटर का एज इट इज, ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ t माइनस 1 बाय √5 प्लस c। भाई समझ आया सबको? सर मेरे को याद आ गया था। चलो अब t को वापस पुट कर देना, जो ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन किया था cos फाई। ठीक, तो डायरेक्टली तो देख लो ध्यान से, 3-4 स्टेप का ये क्वेश्चन था, इससे ज्यादा नहीं था। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का है, प्लीज ध्यान से देखना। हाँ जी, ये करवाया हुआ है तुम्हें। ठीक है, तो अच्छा ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे dx भी आएगा। ठीक है, ये चीज, तो क्या चीज आ रही है, √10x प्लस √cot x, तो इनको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस अंडर रूट प्लस कॉस बाय साइन अंडर रूट एंड 0 से π/2 dx। एलसीएम ले लिया, ये इधर तो ये आ जाएगा साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन इंटू कॉस dx इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, अब देखो, अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन माइनस कॉस का, तो साइन माइनस कॉस को t ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, कॉस प्लस साइन dx इज नथिंग बट dt। तो न्यूमरेटर में क्या चीज चली गई, हमारी dt। अच्छा, इसका स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 1 आ गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर को इधर ले आया, इसको उधर, तो दैट इज 2 साइन कॉस। तो साइन कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, ये इधर पुट कर दी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। अब लोअर लिमिट के लिए 0 पुट किया, तो साइन 0 0 कॉस 0 होता है 1, तो टी की लोअर लिमिट आ गई -1। π/2 पुट किया, π/2 पुट करके ये 1 और ये 0, तो क्या आ गया, अपर लिमिट 1। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन चला गया। अब ये जो 2 है, ये रूट के बाहर आके √2 बन जाएगा, और ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये √2 इंटीग्रेशन -1 to 1 dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली किसका रूल लगेगा, सरब क्या रूल आएगा? साइन इनवर्स वाला। अरे शुक्र है, यही देखना था।
तो √2 नहीं सर, मुझे याद आ गया, वो डिफरेंशिएशन होती थी ना साइन की, तो वो उठा करके ठीक सोचा। -1 to 1। तो देखो क्या जाएगा, √2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1, तो आ जाएगा π/2 माइनस ऑफ -π/2 इंटू √2, so that is √2 इंटू पाई, तो दैट इज आंसर। एंड आई थिंक यही प्रूव करना था हमें, √2 इंटू पाई। हाँ जी, किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज जल्दी 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 जल्दी, चलो आ जाओ। ये 3 बचे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये तीनों के तीनों क्लास में कराए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहला याद है -π/2 log 2 जाता है, ठीक है। अब कैसे जाता है मैं दोबारा करवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। तो i = 0 से π/2 log ऑफ sin x dx, a प्लस बी माइनस एक्स लगाओ तो क्या चीज जाएगी, 0 से π/2 log ऑफ, इधर आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, तो sin π/2 माइनस एक्स इज cos x, तो ये बन जाएगा cos x dx। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? अंशु क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करके जाएगा 2i = 0 से π/2, लॉ के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x इंटू cos x। अंशु ये वाला हुआ? नो सर। ओके, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक, लॉग के अंदर ये बन जाएगा 0 से π/2 log ऑफ sin 2x टोटल डिवाइडेड बाय 2 dx। दोनों को अलग अलग कर दिया, लॉग के अंदर डिवीजन होता है तो ये अलग अलग हो जाता है, तो 2i = 0 से π/2, ये आ जाएगा log ऑफ sin 2x dx माइनस log 2 अलग हो गया dx इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, ये चीज बन गई। अब इसको निकालने के लिए लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये क्या जा रहा है तुम्हारा, लेट्स से दिस इज i1 दैट इज 0 से π/2 log ऑफ sin 2x dx। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x को t ले लिया, तो dx क्या चला गया, dt/2। तो ये i1 की वैल्यू क्या चली गई, इंटीग्रेशन 0 पुट किया तो 0, π/2 पुट किया तो पाई, log ऑफ sin t इंटू dt/2, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा प्रॉपर्टी लगाई 0 से 2a वाली, तो क्या आ जाएगा, i1 = 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 आ जाएगा, 0 से a आ जाएगा, f ऑफ x एज इट इज, यानी कि log ऑफ sin t एज इट इज, प्लस f ऑफ 2a माइनस x, तो ये आ जाएगा log ऑफ sin पाई माइनस t, और ये पूरा का पूरा dt। तो क्या बन गया, i1 = 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t, तो दैट इज 2 log sin t dt। ये 2 कटेगा, ठीक, तो क्या आ गया, i1 दैट इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ sin t dt। और ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया जिसको हम i लेके जा रहे हैं, तो यानी कि जिसको i1 लेके जा रहे हैं वो i ही है, ठीक है, तो ये भी i आ गया। तो पूरा का पूरा हमारा ये पर्टिकुलर स्टेप क्या चला जाएगा, ठीक, देखो ये पूरा का पूरा हमारा स्टेप क्या चला जाएगा, ये i आ गया, तो बन गया 2i = i माइनस log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1.dx, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और ये i इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i माइनस i दैट इज माइनस log 2 x 0 से π/2, तो दैट इज माइनस log 2 π/2 माइनस 0, तो दैट इज माइनस π/2 log 2 दैट इज i। हाँ जी, अभी भी अगर किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। रियल क्लियर है? संभव, सरब, शिवाय, रुद्राक्ष, कुशाग्र, क्लियर है यस सर। यस सर, Yes, सर। जयती, अमन, अमीशा, क्लियर है सर। आदित्य, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक ठीक, अगला देखो जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 dx। चलो इंटीग्रेशन अभी रुक जाओ, ठीक है, तो ये बन गया tan इनवर्स 1/1, अब इन दोनों से x कॉमन लिया, तो प्लस x कॉमन लेके क्या जाएगा तुम्हारा x माइनस 1। अब इन दोनों का डिफरेंस क्यों होता है, दैट इज x माइनस 1, तो दैट इज नथिंग बट 1, राइट। तो इस न्यूमरेटर में ये जो 1 आ रहा है इसको लिखा मैंने x माइनस 1, ठीक है, ये आएगा x माइनस 1।
तो क्या बन जाएगा ये पूरा क्वेश्चन, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का रूल लग गया। तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस। ठीक है, dx इंटीग्रेशन 0 to 1। मैं क्लियर है अभी तक, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब देखो दोनों को अलग अलग कर दिया, 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, सिर्फ सेकंड के अंदर मैं a प्लस बी माइनस एक्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, ये x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x dx माइनस 0 to 1, ये 1 1 कटेगा तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स dx। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और दोनों चीजें सेम बन जाएगी, तो ये बन जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। यहां तक प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से स्टेप चेक कर लो। दोनों को tan इनवर्स को अलग अलग करके हमने इसको भी tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा के, तो ट्वाइस हो गया इसका। हाँ जी, क्लियर है अभी तक? प्रियांशु, पीयूष, मनमीत, राइट राइट। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, 1 डॉट करके, राइट 1 डॉट करके, तो क्या जाएगा ट्वाइस एज इट इज, 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x डॉट dx, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज गई 0 to 1, ये 0 to 1 एज इट इज। ठीक है, तो देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स 0 to 1 माइनस ये 2 अंदर जाके इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा 2x dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1। तो नीचे अगर t है ऊपर dt है, ठीक, तो ये बन जाएगा ln t, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, अपर लिमिट यहाँ पे पुट की तो क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 इंटू 0 माइनस यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 माइनस 0 माइनस log ऑफ 1 पुट करके 2 माइनस log ऑफ 0 पुट करके 1, तो log 1 तो 0 होता है, तो फाइनल आंसर क्या है 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2 माइनस log 2, सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, ध्यान से किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज कंफर्म करो, प्लीज क्लियर करो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो जरा। प्रियांशु, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम जा रही है बाबा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? यस सर। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम जा रही है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसमें? सर अभी बताया लॉन्ग था डिवीजन मुझे। करनी पड़ेगी। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ना, याद रखना। यस सर। 5x स्क्वायर, भूल तो गया था तू, याद कहाँ से था? सर मुझे थोड़ा मतलब डाउट आ रहा था कि मैं सही मैंने- बोलूंगा कि नहीं। चलो ठीक है, तो ये आ गया, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर प्लस 5 4 द 20x प्लस 5 3 द 15, ये कटा तो माइनस 20x माइनस 15, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 20x, माइनस कॉमन आके बाहर आ गया, इनफैक्ट 5 भी बाहर आ गया, तो माइनस 5 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx इंटीग्रेशन 1 to 2। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? जो क्लियर है? ठीक है, चलो 1 to 2 5 माइनस 5 इंटू, अच्छा चलो एक सेकंड को अलग अलग कर लो, तो 1 to 2 5 डॉट dx माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 to 2 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए प्रिया क्या करोगे? सर पहला वाला सिंपली हो जाएगा 5 बाहर निकाल के बाद। नहीं, इसका सेकंड वाले का सेकंड वाले का लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो क्या करोगे? या तो नीचे का देखो डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर सकते हो,
और एक्चुअली में इस केस में ये जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये चीज पकड़ी, तो इसको लिखा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको लिखा a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 3। क्लियर है? सर लैम्डा वाला भी कर सकते हैं ना? वो भी कर सकते हैं, आंसर सेम आया, ठीक है। ये इसलिए क्विकली पॉसिबल था क्योंकि नीचे फैक्टराइजेशन हो रही थी, नहीं हो रही थी तो स्केलिंग कंप्लीट करनी पड़ती। तो देखो क्या बन गया, 4x प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो x को सबसे पहले -3 पुट किया, तो -3 पुट करने के बाद क्या चीज जा रही है, ये जा रहा है 0 प्लस -2b, -3 प्लस 1 -2 इंटू बी, और इधर क्या आ जाएगा, 4 3 12 -12 प्लस 3 दैट इज -9, ठीक है। ये 2 2 कटा तो b की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी नेगेटिव कटा तो b की वैल्यू आ गई 9/2। अब x को -1 पुट कर दिया, तो -1 पुट करके क्या जा रहा है, -4 प्लस 3, ठीक, दैट इज -1, दैट इज इक्वल टू -1 पुट करके इधर -1 प्लस 3 दैट इज +2, दैट इज 2 है। तो a की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज क्या बन जाएगी, दैट इज -1/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, अब ये वाला जो पूरा का पूरा स्टेप है हमारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो स्टेप है, ठीक, ये क्या बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 1 to 2 5.dx -5 इंटीग्रेशन 1 to 2, अब ये पूरी चीज बन जाएगी -1/2 एक्स प्लस 1 प्लस 9/2 इंटू एक्स प्लस 3 dx। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ओके, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x 1 to 2 -5 इसके साथ मल्टीप्लाई करके बन जाएगा +5/2, एंड इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ मोड x प्लस 1 से 2, और इसका -9/5 द 45/2 एंड ln ऑफ मोड x प्लस 3 1 से 2। तो क्या आ जाएगा, 5 to the 10 -5 तो दैट इज 5 प्लस 5/2 इधर चला जाएगा ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 2 माइनस 45/2 ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट, यही आंसर है। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। आम्या, क्लियर है। प्रियांशु, पीयूष, प्रियल, संभव, सरब, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू।